नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देखते हैं आज का विशेष समाचार। जमशेदपुर गोपाल मैदान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में बोले, झारखंड के हैं 3 दुश्मन, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी। माननीय प्रधानमंत्री जी बोले, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का अपमान का बदला भी भाजपा अपने सरकार बनते ही गठबंधन सरकार से लेगी। इस संदर्भ में सीता सोरेन का नाम को भी टिप्पणी करते हुए माननीय प्रधानमंत्री बोले, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन सरकार हमेशा अपने नेताओं को अपमान ही किया, इससे और कुछ फायदा नहीं हुआ। सभी को एक साथ आड़े हाथ लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री बोले, इस बार अगर जनता का समर्थन मिला तो भाजपा की सरकार बनेगी और सबका बदला लिया जाएगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हम सभी के चहीते आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के बीच हैं। मैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से निवेदन करूंगी कि मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें कोल्हान की धरती पर। आज पूरा कोल्हान हो गया है। आज लौ नगरी का कोना कोना चप्पा चप्पा आज ऊर्जान्वित हो गया है आदरणीय मोदी जी के आने से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो घड़ी वो क्षण आ गया है। मैं परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए। हम सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। जोहार। आप सभी को राम राम। झारखंड के आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आमने सामने आकर बातचीत होगी। जब सुबह मैं रांची पहुंचा तो मौसम ज्यादा खराब हो गया, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था। इसलिए मैंने तय किया कि सड़क के रास्ते ही जमशेदपुर जाऊंगा। रास्ते भर बारिश भी अपने आशीर्वाद बरसा रही थी और भीगते हुए लोगों को पहले पता नहीं था कि मैं जाने वाला हूं, लेकिन जैसे जैसे रास्ते में लोगों को पता चलने लगा, भारी बारिश के बीच भी अपने आशीर्वाद बरसा रही थी और भीगते हुए लोगों को पहले पता नहीं था कि मैं जाने वाला हूं, लेकिन जैसे जैसे रास्ते में लोगों को पता चलने लगा, भारी बारिश के बीच भी हाथ में झंडा लेकर के लोग पूरे रास्ते में खड़े थे। स्थान स्थान पर ये आशीर्वाद मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। तो बारिश कितनी तेज क्यों न हो, रुकावटें कितनी ही ज्यादा क्यों न हो, लेकिन कोई भी रुकावट
मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती है। आपके दर्शन किए बिना वापस नहीं जा सकता हूं और इसलिए बाय रोड भी मैं आपके दर्शन को क्रांति और बलिदानों की ये धरती, भगवान बिरसा मुंडा के सब त्याग और आशीर्वाद की धरती, वो धरती जिससे फोटो हो जैसे कुरान के महान योद्धा थे, जिसने जमशेदजी जैसे उद्यमी के जरिए आजाद भारत के सपनों को सींचा था। इस महान धरती को प्रणाम करता हूं। आज कर्मा पूजा की उमंग के बीच यहां आने से पहले मुझे झारखंड को विकास की कई बड़ी सौगात देने का सौभाग्य भी मिला है। मैं कर्मा पर्व की आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, के इस माहौल में आज झारखंड को 6 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं। झारखंड के अलग अलग शहरों में लोगों को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ हाई स्पीड देगा। मध्यम वर्ग को होगा, उद्यमियों को होगा, युवाओं के लिए रोजगार और प्रगति के भी अवसर बनेंगे। जो आज झारखंड के हजारों गरीबों को हम आवास योजना के जरिए पक्के घर भी मिले हैं। इनमें से ज्यादातर घर मेरी माताओं बहनों के नाम पर है। कर्मा पूजा के दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। आज आपका ये भाई अपनी बहनों को अपने पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो गया है। कुछ ही महीने पहले मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप सबका आशीर्वाद मांगने झारखंड आया था। आप उस तपती गर्मी में भी मुझे अपना स्नेह देने आए थे। दुनिया ने देखा एक तरफ सारा विपक्ष मोदी को हराने के लिए बेचैन, पूरी जमात बड़े बड़े षड्यंत्र, बड़ी बड़ी साजिशें, झूठ फैलाने की इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा अफवाह का तंत्र, देश को बांटने और तोड़ने वाली ताकतें, लेकिन आपका आशीर्वाद उन सब पर भारी पड़ा। मैं आपके इस प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। आज देश के दलित, वंचित, गरीब, आदिवासी और महिलाओं का आशीर्वाद मुझ पर है। देश को मोदी पर, का भरोसा मोदी पर है, मध्यम वर्ग का भरोसा मोदी पर नहीं छोड़ेगा।
मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप इतने उत्साह में हैं, इतनी आवाज आ रही है, शायद सबको सुनाई नहीं देता होगा। मेरी प्रार्थना है आपका उत्साह बनाए रखिए, लेकिन अगर थोड़ी शांति रखेंगे तो मेरी बात सब दूर पहुंच पाएगी। तो मैं चालू करूं, बात बताऊं साथियों, सिर्फ एक राजनीति का रिश्ता नहीं है, सिर्फ चुनावों का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता दिल का है, रिश्ता अपनेपन का है। झारखंड का सपना भाजपा का अपना सपना है। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आप जवाब देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, जवाब देंगे? सबके सब जवाब देंगे? बताना, अलग झारखंड राज्य का सपना किसकी सरकार में सपना पूरा हुआ? भाजपा सरकार में। किसकी सरकार में? आकांक्षी जिला योजना के जरिए झारखंड के पिछड़े जिलों के विकास की चिंता पहली बार किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। भी जानते हैं कैसे देश में दशकों तक आदिवासी युवाओं को शिक्षा व्यवस्था से दूर रखा गया। ऐसे में किसने आदिवासी बच्चों के लिए इतने 400 से ज्यादा आदिवासी विद्यालय बनाए? महिला को देश की राष्ट्रपति किसने बनाया? तो जवाब एक ही है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। पहले की सरकारें खनिज संसाधनों से संपन्न झारखंड और दूसरे इलाकों से केवल वसूली करती थी। मैंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ बनाकर आपको आपका हक दिलाया। भाजपा केंद्र में रहकर झारखंड के विकास के लिए पूरे समर्पण भाव से, सेवा भाव से काम कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप राज्य सरकार में भाजपा को मौका दीजिए, झारखंड के विकास के लिए भाजपा कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड जितना जल्दी पहचानेंगे, झारखंड के लोग 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे, उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है, और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने
इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल, जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ हैं। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। यही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया। सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाई और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। आप ये नीचे रखिए, पीछे लोगों को दिखता नहीं है। मेरे सर आंखों पर भाई, मैंने देख लिया। आपकी मेहनत की मैं इज्जत करता हूं। आप भी नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है। प्लीज, आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर है भाई बहन। मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता। साथियों, मैं घुसपैठ की बात कर रहा था। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहाँ के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही। झारखंड के गांव इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। ये सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी
चाहते हैं। यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। इसलिए हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी, जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए झारखंड के हर एक नागरिक को एकजुट होना होगा, भाजपा को मजबूत करना होगा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते। जेएमएम सरकार के 5 साल का कार्यकाल इसका सबूत है। वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब थे क्या? जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। साथियों, झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। और आप जानते हैं, देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट है कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं, और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है,
लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। जेएमएम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सब में भ्रष्टाचार किया। एक और यहाँ का गरीब, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग एक एक रुपये के लिए पसीना बहाता है। दूसरी ओर इस सरकार के मंत्री और इनके सांसद के ठिकानों से, उनके नौकरों के अड्डे से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। आपको याद है ना, कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड से निकले थे। टीवी में महीनों तक वो नोटे के पहाड़ दिखाए जाते थे। ये नोटों के आज यहाँ खान, खनिज, बालू सबकी लूट हो रही है। इन्होंने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने झारखंड के लोगों की जमीन को भी नहीं छोड़ा। मुझे यहाँ के लोग बता रहे थे, अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को बोर्ड लगाना पड़ता है कि जमीन बिकाऊ नहीं है। और ये हालत जमशेदपुर जैसे शहरों तक में है। चली की बेला आ चुकी है और इससे लोग बौखलाए हुए हैं। भाजपा के नेताओं पर झूठे केस लादे जा रहे हैं। सत्ता जाने के डर से इन्होंने अपना झूठ का पिटा है। ये इन्होंने जब तक नौकरी नहीं, तब तक बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था। कितने बेरोजगार युवाओं को इतना भत्ता मिला क्या? इन्होंने शहरी रोजगार योजना शुरू की। शहरों में रोजगार मिला क्या? उल्टे योजना ही 2 महीने में बंद हो गई के कारण अपनी जान गंवा बैठी। प्रदेश सरकार संवेदनशील होने की जगह जख्मों को कुरेदने में लगी। इस घटना में जिन युवाओं की जिंदगी गई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों को सांत्वना देता हूं और मैं वादा करता हूं, झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। साथियों, युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेपीएससी और वादा किया। मुझे भविष्य साफ नजर आ रहा है। आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर हम सबको आशीर्वाद दिया। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए। मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट भी चालू कर दीजिए।
सबके मोबाइल की फोन की फ्लैश लाइट जले। भारत माता कर दीजिए। सबके मोबाइल की फोन की फ्लैश लाइट जले। भारत माता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र नरेंद्र माता के, भारत माता के, मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोबारा एक बार बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए सभी आदरणीय को सुनने के लिए